अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल बोनलेस मखनी हांडी, जो कि बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है, लेकिन बनती बहुत ईजिली और बहुत जल्दी है। तो इसके लिए लेंगे सबसे पहले यहाँ पे बोनलेस मीट, जिसमें मैंने लिए हैं 2 चिकन के फिलेस, और इसको हम लोग छोटे छोटे से पीसीस में कन्वर्ट कर लेंगे। रमज़ान में ये बोनलेस हांडी आप बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं और सहरी में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सहरी में इतना टाइम तो होता नहीं है कि सब कुछ एक साथ मैनेज किया जाए। तो आप इसको पहले बना के रख लें और सहरी में इसको पराठा या पूरी पराठा वगैरह के साथ इंजॉय करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो बोनलेस चिकन को सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, और पीसेस आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग साइज़ रख सकती हैं, बड़े छोटे। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ ही रख रही हूँ। तो इसको सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम एक बोल में ऐड करेंगे, और बोल में ऐड करने के बाद इसको हम साइड पे रख लेंगे। यहाँ तक हमारा कटिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है वो सारा प्रोसेस करना है कुकिंग पे। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग स्टोव की तरफ और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के प्रोसेस के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप के जितना, और 1/2 कप ऑयल ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम अनियन पेस्ट। तो मैंने 1.5 अनियन लिया था और इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंडेड अनियन ऐड करेंगे यहाँ पे फ्राइंग पैन में, और इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट सा चेंज होना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली हमने इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है, लेकिन इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम हो या अगर किसी को एग्जैक्ट सहरी में ही बनाना है, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकती हैं कि पहले आप प्याज को बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद उसको ब्लेंड कर लें। बॉईल करके ऐड करने से ये होगा कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत लंबे प्रोसेस में प्याज को कुक नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह से ऐड करते हैं तो आपको प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए कुक करना पड़ता है, और उसमें ये होता है कि वो ऑलरेडी बॉयल होता है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका हुआ होता है, तो वो फिर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। यहाँ पर जैसे ही प्याज का पानी ड्राई अप हो बिल्कुल, और तो आपको फ़ील होगा कि इसका कलर लाइट लाइट सा चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो फ़ौरन से आपने इसके अंदर ऐड कर देना यहाँ पे 2 टेबलस्पून के जितना अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, ये ऐड करेंगे और इसकी अब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे बोनलेस चिकन, और ये ऐड करने के बाद इसको जस्ट इतना कुक करना है फ़िलहाल कि इसका कलर चेंज हो। अभी इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट के लिए आपने इसी चीज़ को फॉलो करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो भुनाई प्रॉपर नहीं करते, या सारे स्पाइसेस एक ही दफ़ा ऐड कर देते हैं। तो स्पाइसेस का भी टाइम होता है, उसका भी एक फ़ेस होता है। लाइक पहले स्टेप में आपने ये स्पाइसेस ऐड करने हैं, दूसरे स्टेप में आपने ये स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बने या बिल्कुल परफेक्ट बने, तो फिर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अच्छे से चिकन का जब तक कलर चेंज होगा, आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। पहले चिकन का कलर चेंज होने दें, फिर इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करें। तो स्पाइसेस जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अब ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसकी यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे भुनाई फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, अगर आप सारे मसाले एक ही दफ़ा में ऐड कर देंगी, भुनाई अच्छे से नहीं करेंगी, तो कभी भी टेस्ट वो नहीं आएगा। तो अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट चाहिए, तो फिर आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो भुनाई भी इतनी प्रॉपर नहीं करते, और सेकेंडली वो क्या करते हैं, सारे स्पाइसेस, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, सब कुछ एक साथ ऐड कर देते हैं। तो चीज़ों का फेस होता है, स्टेप्स होते हैं। आपने पहले स्टेप में ये स्पाइसेस ऐड करने हैं, फिर आपने ये स्पाइसेस ऐड करने हैं, और फिर प्रॉपर टेस्ट निकल के आता है हर चीज़ का। तो इसी तरह से अगर आप भी फॉलो करें, तो आपके पास भी खाना जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जब अच्छे से मसाला भुन जाए, तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ब्लेंडेड टमेटोज़, जिसके अंदर पानी आपने बहुत कम ऐड करना है। मेरे पास क्योंकि ये फ्रोज़न टमेटोज़ थे,
तो फिर उसका पानी उसके अंदर मुझे पानी डालना पड़ा तो मैंने ऐड किया। लेकिन अगर आपके पास फ्रोज़न टमेटोज़ नहीं हैं तो फिर आपने जो है वो एज़ इट इज़ उनको ब्लेंड करके ऐड कर देना, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे इसको ओपनली कुक करेंगे इतना कि टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि ये बोनलेस हांडी है। बोनलेस मीट वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो टूट के बिखरना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने इसको कवर नहीं करना। अच्छे से टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। ये ऐड करके इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया वो ऑलरेडी भुना हुआ और कुटा हुआ है। तो अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है, आपने डायरेक्ट ही जो है वो वैसे ही उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया था, तो उसके लिए आपने भुनाई से पहले ये ऐड करना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई अप हो जाए। और इसको बिल्कुल भी आपने कवर नहीं करना, क्योंकि चिकन बोनलेस है, बहुत जल्दी पक जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इसको कवर नहीं करना पड़ता। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर 1/3 कप के जितना दही ऐड करेंगे। यहाँ पे दही के लिए ये करना है कि आपने बिल्कुल अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अच्छे से इसको आप पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें या बीट कर लें और फ्लेम जो है वो नीचे बिल्कुल स्लो कर दें। फ़ौरन से दही ऐड करें और फ़ौरन से मिक्स कर दें। इससे होगा कि दही ऐड करने के बाद जो एक छोटा सा दही का दाना रह जाता है ना पूरी ग्रेवी में, जो उसको बहुत अजीब और वियर्ड से लुक देता है, तो वो नहीं होगा। फ़ौरन से मिक्स करें और आप देखें कि कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी जो है वो यहाँ पे बनी है। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हुआ कि दही ऐड की है तो उसकी फुटकियाँ रह गई हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। बस आपने ये देखना है कि दही की कंसिस्टेंसी स्मूथ हो, लो फ्लेम कर लें और फ़ौरन से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 1 या 1.5 मिनट के बाद आपने इसके नीचे जो फ्लेम है उसको आपने जो भी रखनी है मीडियम कर देना है, लो पे नहीं रखनी, लेकिन एटलीस्ट मीडियम कर देना है। यहाँ पे आप इसको अगेन ओपनली कुक करेंगे इतना कि फ़ौरन से दही का पानी जो है वो ड्राई अप हो जाए। जैसे ही दही का पानी ड्राई अप होगा तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कसूरी मेथी विच इज़ अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे टेस्ट एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। फिर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना गरम मसाला और अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन यहाँ पे कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। इसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बोनलेस मीट है, तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आपने सिर्फ इसको तभी मिक्स करना है जब आपने कोई स्पाइस या कोई चीज़ ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी जो मखनी हांडी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। स्पाइस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन बहुत डेलिकेटली, कि स्पाइसेस भी मिक्स हो जाएं और हमारे पास जो मीट है वो टूटे नहीं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पे क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम आपने ऐड करनी है, जो कि आपने ऐड करनी है ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून्स की जितनी। ये ऐड करके इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी आपने फ्लेम जो है वो अगेन लो कर देनी है। वाइट कलर का ये डेयरी प्रोडक्ट में से आपने जो भी ऐड करना है ना इसके अंदर, तो आपने फ्लेम लो करके ही ऐड करना है और ये देख लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। तो ये ऐड करके अगेन इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे कि ये भी वेल कंबाइन हो। लास्ट में ऐड कर दें 2 to 3 टेबल स्पून्स के जितना बटर, जिसमें से 1 टेबल स्पून मैंने अभी ऐड किया है और बाकी जो है वो मैं सर्विंग के टाइम पे ऐड करूँगी। बटर ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट और फ्लेम जो है वो नीचे बिल्कुल स्लो है, ताकि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। गर्मा गर्म किसी भी मिट्टी की हांडी में सर्व करें, जिस तरह बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में या ढाबा वगैरह पर सर्व होता है। सहरी के टाइम पे अपने घर वालों को ये बना कर खिलाएं, दे विल लव इट। ये इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी ज़बरदस्त बनती है, और सर्विंग के टाइम पे जो इसकी लुक आती है ना, आपके घर वाले उसी टाइम पे दीवाने हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार सहरी घर पे ही मिल रही है। तो इस तरह से इसको सर्व करें, ऊपर क्रीम, धनिया, जुलियन कट किया हुआ अदरक और बटर गार्निश करें। और यहाँ पर हमारी हांडी जो है इट्स कम्प्लीटली रेडी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।